हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 5 फरवरी से लेकर तो 14 फरवरी तक का टाइम आपके लव लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। चलो देखते हैं ये वैलेंटाइन वीक एंड वैलेंटाइन डे आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी रह सकती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट ना करिएगा जो मैच नहीं हो रहा है। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे आपको सही से गाइडेंस मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक्वेरियस की बात होगी। ठीक है, और सबके पर्सन एक जैसे हो नहीं सकते हैं। एक्वेरियस के जो भी पार्टनर हैं वो एक जैसे तो सब नहीं हो सकते हैं, तो वो बात भी समझ लीजिएगा जो क्रॉस वॉचर्स है। ठीक है, तो एक्वेरियस आप लोग शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कुछ गाइडेंस यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, ये सबके लिए रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की बात करूँ मैं, तो वो बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को कोशिश चल रही है अभी। ठीक है, उनका जो फोकस है अभी वो आप पर से हटकर पैसे पर ज़्यादा है, मतलब करियर पर ज़्यादा है। आप पर जितना फोकस करना था वो नहीं कर पा रहे, फ़िलहाल की एनर्जी है उनकी। ठीक है, वो बहुत पावरफुल अपने आप को बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को उसी लेवल पे देखना चाहते हैं जैसे वो पहले थे। ठीक है, हो सकता है अभी उनको बहुत ज़्यादा सेटबैक लग गए बिजनेस में, करियर में, हेल्थ के वजह से या किसी और वजह से भी। ठीक है, तो वो अपने आप को उस तरह से मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को, कि मतलब उनका ईगो हर्ट हो रहा है बोलो या जो भी है। फ़िलहाल की सिचुएशन में वो अपने ऊपर केंद्रित है, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है आप भी इसी एनर्जी में हो और आपकी एनर्जी वो मिरर कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है वो अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच वाली भी एनर्जी में रह सकते हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, दो एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने बताई, जो पहले बताई वो और अभी की, कि वो वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में है, थोड़ा वक्त जाने देता हूँ या देती हूँ और फिर बात करता हूँ, इस तरह की। ठीक है, धीरे धीरे होते हुए उनका एग्रेशन बहुत बढ़ जाएगा। क्लैरिटी नहीं है अभी किसी चीज़ की उनके तरफ आपको देने के लिए, लेकिन फिर भी एग्रेशन बढ़ा रहेगा तो वो एक्शन ले सकते हैं एग्रेसिवली। हो सकता है उनके दिल और दिमाग में एक बात छाई हो कहीं कहीं पर, किसी किसी के लिए ये बात होगी। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, हो सकता है वो चाहते हैं कि अभी एक दी एंड कर दें, मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जो है शायद वो संभाल नहीं पाएंगे, या उनकी अभी मतलब, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी कैपेबल नहीं है, उतना उनकी कैपेसिटी नहीं है अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन लेने की या किसी की जिम्मेदारी लेने की। इस तरह की भी कोई एनर्जी किसी के पर्सन की रह सकती है, किसी के 10 to 15% लोगों के लिए ये बात रह सकती है। हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा। ठीक है, जनरली देखा जाए तो आपके पर्सन कुछ टाइम के लिए आपको गोस्ट करके जा सकते हैं, आपसे बात ना करें, ये एक एनर्जी इनकी यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, अपने कंधों पर बहुत बड़ा बोझा लेकर घूम रहे हैं, जैसे कि देखा जाए तो उन्होंने अपना सोचना चाहिए, अपनी टेंशन देखनी चाहिए, अपने फाइनेंसेस को सही करना है, वहाँ तक ठीक है। पर वो तो सारी दुनिया का बोझ हम उठाते वाली एनर्जी में लग रहे हैं आपके पर्सन यहाँ पर। ठीक है, ये उनकी कुछ पहले से फितरत चलती आई है कि नहीं, मैं, मेरे लोग, और ये भी मुझे करना है, वो भी मुझे करना है, जिम्मेदारियों को लेना अपने ऊपर हद से ज़्यादा, और फिर वो संभलती नहीं है और उसके बाद में जो हश्र होता है आपके पर्सन का वो इस तरह से होता है। ठीक है, फिर उनको हर तरफ से वुंडेड एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ों में है फ़िलहाल, हर तरफ से उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है। हार्ट ब्रेक यानी ज़रूरी नहीं किसी लवर पर्सन से ही हो। ठीक है, हो सकता है उनके जिन पर उनको बहुत भरोसा था, उनके अपने लोग हैं, उनके एकदम करीबी लोग हैं, उन्होंने उनका दिल तोड़ दिया हो, उनका मन ख़राब कर दिया हो, ये भी हो सकता है। और कहीं पर थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ तकलीफ़ हुई हो उनको, वहाँ पर उनको एक आईना दिखा हो। थर्ड पार्टी कभी कभी आपके लिए पॉजिटिव भी हो जाते हैं, है ना, कि वो उनको आईना दिखा देते हैं, जो आप करना चाह रहे थे या आप कर रहे थे तो आपको उल्टा सीधा सुनने को मिल रहा था, कि आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहे थे आपके पर्सन। अब आए तो भी आप शायद उनको एक्सेप्ट करो ना करो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके पर्सन को हो सकता है अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है आपके बीच में और आपको कन्फर्म पता है, तो वहाँ से आईना दिखाया गया है। ठीक है, मतलब दिखाया गया है उनको, वो लेवल दिखाई गई है कि तुम क्या कर रहे हो इस तरह से। आप तो अपने मतलब एक क्या कहते हैं उसको, आप एक दायरे में रहकर बात करते हो, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए कोई दायरे वायरे नहीं है, वो तो उनका मतलब एक तरीका है बोलने का, हर एक का अपना अलग तरीका होता है, वो बात है। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, लवर पर्सन नहीं है, उनके कुछ लोग हैं, तब भी उनको ये ठेस तो पहुँची है। तो ये बात आपके पर्सन के लिए हो सकती है, बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा
हेवी एनर्जी में हैं, हेवी बर्डन फील हो रहे हैं, दुनिया भर के टेंशन्स उनके दिमाग पे अभी हावी होके हैं फ़िलहाल, और वो अपने आप को सेव एंड सेफ कर रहे हैं, मतलब सेव कर रहे हैं, सेफ कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं आपके पर्सन। ठीक है, दिन ब दिन जैसे दिन एक एक दिन आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उनकी टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस। तो मैजिशियन की एनर्जी है, देखिए वो आपकी तरफ आकर एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई एक्शन उनका हो सकता है आने वाले टाइम में आपकी तरफ। ठीक है, तो कहीं पर ऐसा है कि वो गोस्ट करके चले जाएं और कुछ दिन साइलेंट जोन में रहे, आपसे बात भी ना करें, आपको भी मन ना करे एक आध बार बात करने का, ये भी हो सकता है। लेकिन दिल में तो दोनों भी चाहते हो एक दूसरे को, लेकिन ये एनर्जी कहीं कहीं पर रह सकती है। और एक एनर्जी ऐसी है यहाँ पर कि आपके पार्टनर आपसे दूर तो हो जाएंगे, समझो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टेम्पररी सा ब्रेकअप भी कर लिया हो उन्होंने, या आपके बीच में ऐसी नो कांटेक्ट सिचुएशन भी क्रिएट हो गई हो, तो वो अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीरानियत से भरी हुई ज़िंदगी फील हो रही है उनको। अगर कोई पर्सन है नहीं है, जैसी भी सिचुएशन है फ़िलहाल, तो लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है और कुछ भी नहीं है लाइफ में। अगर ये पर्सन मतलब आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है उनके लाइफ में, ये फीलिंग उनको बार बार आएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, और देखिए यहाँ पर द हैंडमैन की एनर्जी है, स्टक फील कर रहे हैं वो, जो भी सिचुएशन है उसमें फंसे हुए हैं, ऐसे उनको लग रहा है कि कहीं तो कोई आए और उनको इस सिचुएशन से बाहर निकाले, ऐसी भी एक एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की नज़र आ रही है। ठीक है, तो देखिए वो है ना अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पर सोच समझ कर ही आपके सामने कोई बात रखेंगे, कोई प्रस्ताव रखेंगे, ये भी यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा रहेगा कि इतने ज़्यादा ओवर इमोशनल रहेंगे कि वैलेंटाइन आते आते हो सकता है कि वो अपनी ये स्टक एनर्जी से बाहर निकल कर थोड़ा सा मतलब उनको लगेगा कि मैं कॉल ही कर लूँ या मिलके ही आ जाऊँ। एक ही सिटी में रहते हो तो दूर दूर रहते हो तो हो सकता है वो कॉल करे, मैसेज करे, किसी भी तरह से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोनलीनेस फील करेंगे। जितनी हिम्मत बांध के वो गोस्टिंग में गए, साइलेंट जोन में चले गए, जितनी हिम्मत करके वहाँ रुके हुए हैं ना, वो ज़्यादा टाइम नहीं रुक सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी कुछ जगह पर ऐसी भी है कि वो पलट कर आपको कॉल करे, मैसेज करे, ये चीज़ें हैं। ठीक है, या ऑन एंड ऑफ बातें हो रही है आपकी और फिर भी प्रॉब्लम्स है ही, तो भी यहाँ पर हो सकता है वो आपसे बात करेंगे। ठीक है, वो एक्शन लेंगे, एक्शन मोड पर आ जाएंगे वो, ये बात भी है। कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक में था 9 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो आपके पार्टनर जो है वो गिव अप नहीं करना चाहते इस रिश्ते पर, 100% देंगे वो अपना। अभी जैसे ही आपसे दूर जाने का एहसास हो रहा है, उनको तकलीफ़ हो रही है, वो ट्राई कर रहे हैं करने का, कहीं कहीं पर ये एनर्जी रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, लेकिन उनसे होगा नहीं वो। सेकंड बॉटम में द हायरोफेंट, तो वो ऑलमाइटी गॉड के सामने, उनके गुरु के सामने सरेंडर कर देंगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, और शादी की बातें भी आपकी आगे बढ़ सकती है। अगर शादी ना हो रखी हो, शादी हो रखी है तो वो गॉड को आपके लिए दुआओं में, शादी पहले हो रखी है तो गॉड से दुआएं मांग रहे कि आपकी सलामती रहे, आप सलामत रहो। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, और वो भी छोटा थोड़ा कम्युनिकेशन, बात भी करेंगे तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ी थोड़ी आपसे ही सुनना चाहेंगे, फिर आपने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो फिर आपको ही बोलेंगे, सुनाएंगे। तो ये भी एक एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा शांत रहिएगा। उनकी एनर्जीज जो है वो ठीक ही है, बैलेंस हो जाएगी वक्त रहते, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत है आपके पार्टनर को, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, ये चीज़ें भी हो सकती है। यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, एरीज एंड पाइसेस एंड जेमिनी मेजर अरकानाज, एंड माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो अब एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, सन। वाओ, अच्छी एनर्जी आई है आपकी तरफ से। एंड इसके बॉटम में है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, चलो 3 ऑफ सॉर्ड्स आ गया यहाँ पर। तो आप लोग है ना एक नई शुरुआत की तरफ देख रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि हीलिंग आ जाए इस रिश्ते में, आपके ओवरऑल लाइफ में भी। ठीक है, पर इस रिश्ते पर हम इसी रिश्ते की बात करेंगे, पर्सन की बात करेंगे, लव लाइफ की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप है ना बिल्कुल रेडी हो एक नई शुरुआत के लिए। आप पिछला सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हो। आपको पता है कि जितना हम पिछली बातें पकड़ के रखेंगे उतनी ही तकलीफ ज़्यादा होगी, और आप अपने पर्सन से उम्मीद कर रहे हो कि वो बिल्कुल ऑनेस्ट रहे आपके साथ, ट्रांसपेरेंसी रखे, कोई हाइड एंड सीक वाला गेम ना खेले, और सही से रहे। मतलब हम चाहते ही क्या है उनसे, ऑनेस्टी चाहते हैं,
ट्रस्टवर्दी पर्सन सबको चाहिए, वन वुमन मैन या वन मैन वुमन, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी रिश्ते में, ट्रस्ट और ये क्वालिटी। उसके बाद आप कुछ और आपकी एक्सपेक्टेशन है नहीं, बस सही से रहे, लव केयर कंपैशन आप करते हो वो भी करें, और एक दूसरे के साथ ये ज़िंदगी पूरी गुजार दें आप, बस इससे ज़्यादा आपकी कोई ख्वाहिश नहीं, कोई उम्मीद नहीं है उनसे कि मुझे कुछ चांद तारे तोड़ के लाओ, या मतलब वो चांद तारे एक तरह से हम बोलते हैं मेटामॉर्फिकली, इसका मतलब ये है कि बहुत सारा सब कुछ गाड़ी बंगला ये सारी चीज़ें आपकी उम्मीद नहीं है, आपको और भी कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ चाहिए तो पीस ऑफ माइंड, ट्रस्ट एंड वही कि सिर्फ हमारे लिए रहे। तो यहाँ पर देखिए गुड लक की एनर्जी आपके साथ बनी हुई है, आप उनके लिए गुड लक चार्म हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए गुड लक चार्म हो, ऐसा बोला तो भी गलत नहीं रहेगा, ठीक है। आप बिल्कुल अपने पावर में रहोगे, आपकी को डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी है, आप अपने ऑरा में हो, आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एक्वेरियस, इन दिनों आपने इनर वर्क किया है, आपने ऊपर खुद के ऊपर ध्यान दिया है एंड आप सेल्फ लव में हो, तो इसका ही ये इफ़ेक्ट अभी आपके सामने रहेगा कि सेल्फ लव इसीलिए करना चाहिए कि जब हम सेल्फ लव करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर की भी निगेटिविटी निकल जाती है, हम पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ती है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करती है पॉजिटिव एनर्जी को, है ना। तो ये भी है, तो आपके पर्सन वैसे ही है, आप खुद से लव करेंगे तो वो भी करेंगे आपसे लव, ये बात है। तो आप लोग बहुत पावरफुल बने हुए रहेंगे, ठीक है, अपने फॉर्म में रहेंगे बिल्कुल, आप किंग हो या क्वीन हो, लेकिन आप अपने पावर में रहोगे बिल्कुल, ठीक है, ये बात है। अब देखिए थोड़ा सा आप अपने काम पर फोकस ज़्यादा कर रहे हो इन दिनों, क्योंकि आपको ज़रूरत लग रही है कि काम पर ध्यान देना आज आपकी प्रायोरिटी है। काम नहीं करेंगे तो कैसा होगा फिर आगे चलकर सब कुछ, चाहे आपकी शादी हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, ये बात यहाँ रहेगी, ठीक है। और आपके पर्सन भी, मैंने कहा था ना कि आपके पार्टनर भी आपको मिरर कर सकते हैं, वो भी काम पर ध्यान दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। थोड़ा एक वेट एंड वॉच आपकी तरफ से भी एनर्जी है कि आप थोड़ा टाइम लेकर चल रहे हो कि चलो देखते हैं, थोड़ा टाइम दे दो इसको, या थोड़ा टाइम और इंतज़ार कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है। कोई डिसीजन सुनाने से पहले या फिर कुछ भी एकदम से हड़बड़ी में एकदम से बात करो, वो इम्पल्सिवनेस आप में नहीं दिखाई दे रहा है अभी, जो पहले था। इतना बैलेंस कर लिया आपने खुद को, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और आप भी अपने काम पर फोकस हो ज़्यादा, ये बात है। आप रियूनियन चाहते हो, आप इनके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हो, आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जी रहेगी जो लोगों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हुई हो, ठीक है। वो भले ही गोस्ट करके गए हैं, कुछ बातें उन्होंने हाइड की है, कुछ नहीं बताया है, ये सारी एनर्जी के बावजूद आप उनको माफ़ करते हुए रियूनियन करना चाहते हो। आप इंट्यूटिवली बहुत सी चीज़ें समझने लगे हो इन दिनों, इंट्यूशन पे ध्यान ज़रूर दीजिएगा आपने। इंट्यूशन बार बार नहीं होता है, दिन में एक आध बार समझ में आती है, जो गट फीलिंग हमारी रहती है, ठीक है, वहाँ ध्यान दीजिएगा। अपने आप को बैलेंस करके चल रहे हो आप, ये बहुत अच्छी बात है। पास्ट में जो हुआ था वो आपको पता है, प्रेजेंट में जो चल रहा है वहाँ पर आपको वर्क करना है, और फ्यूचर अभी आने को है जिसको बहुत सेफली और अच्छे से हैप्पीली रखना है आपको, हैप्पी रखना है आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप अभी वर्क कर रहे हो इन सारी चीज़ों पर, ये बात भी नज़र आ रही है कि सब बैलेंस हो जाए जैसे आपके लाइफ में। एंड हीलिंग पॉसिबल है यहाँ पर आपके तरफ से, आप चाहते हो हीलिंग आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और सारी क्लैरिटी के साथ आपके पर्सन आपकी तरफ आए। अगर वो कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं यहाँ पर आपकी तरफ, क्लैरिटी दे पहले आपको और फिर एक्शन ले, ऐसे आपका कहना है। आप थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हो, काम का बोझा बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है घर में, या फिर हो सकता है ये पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहे हैं ज़्यादा मेंटली, तो उस वजह से भी आप मतलब इनके तरफ से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस वक्त। मतलब जो सपोर्ट चाहिए ना, एक मॉरल सपोर्ट, वो कुछ नहीं आ रहा है, ना कभी आता है। हमेशा ये अपनी बात रखेंगे, आप में नुस्ख निकालेंगे, और यही बहुत ज़्यादातर ये होता है। और वो मोटिवेट भी करते हैं आपको बहुत बार, लेकिन जो एक सपोर्ट चाहिए होता है ना, एक लवी डवी सी एनर्जी चाहिए होती है, वो इतने में आपको नहीं मिल पा रही है उनसे, तो और ज़्यादा आपको बर्डन फील हो रहा है ये सब कुछ जो आपके डे टू डे लाइफ में चल रहा है, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में जो चल रहा है, लव लाइफ के अलावा। तो बर्डन फील कर सकते हो आप, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे अपना टारगेट कंप्लीट करूँ, ये चीज़ें भी आपके दिमाग में रह सकती है। आप अपने आप को फिर से बैलेंस कर लोगे, ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है। इतना टेंशन होने के बाद भी आप अपने आप को बैलेंस करते हुए ही आगे बढ़ोगे, ये बात है। और देखिए आपका गिव एंड रिसीव बैलेंस होगा आपके लाइफ में, आपने जो भी अच्छाई की है वो आपकी तरफ लौट कर आएगी। और कहीं तो आपको थोड़ा सा वुंडेड फील हो सकता है कि इतना सब करने के बाद भी अगर ये पार्टनर इस तरह से बिहेव करेगा या करेगी तो तकलीफ़ तो होनी है फिर, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग हैं ना, जैसे आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूविंग ऑन वाली एनर्जी में है, कहीं कहीं पर 10 to 15 लोगों के लिए मैंने 10 to 15% लोगों के लिए मैंने ये बात कही थी। तो वैसे ही आप में से भी कुछ लोग हैं जो इनसे मूव ऑन ही करना चाहते हो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है, और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। तो 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कोई अच्छी बात तो नहीं दिख रही है, एक साथ आए हैं, एक के बाद एक आए हैं, मतलब ये बॉटम में था और ये पहले आया है, ठीक है।
तो ये कुछ अच्छी एनर्जी नहीं लग रही है यहाँ पर। आपके पर्सन है ना, जब उनके मन में आए वैसे सब कुछ करेंगे, तो आप भी अब परेशान हो गए हो, बोर हो गए हो, मतलब ये सारी ऑन एंड ऑफ वाले रिश्ते से, और इतना हर्ट किया है, इतना इंसल्ट किया है, अब फिर से लौट कर जाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। ये किसी किसी के लिए 15% लोगों के लिए एनर्जी रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ आपको। लियो पहले तो मैंने बता दिया, ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए लियो है यहाँ, और वर्गो है, ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। चलो अभी हम आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, बने रहिएगा। आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है, चलो देखते हैं। उप्स, ओके, आपके पर्सन तो ये देखिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस में से गुजर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। वो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन लेना तो चाहते, पर उनको लगता है कि अभी देर तो नहीं हो गई, कहीं कहीं की एनर्जी रह सकती है सब कुछ, मतलब ब्रेकअप के बाद वो कैसे फिर से जोड़ेंगे आपसे। तो वो अभी जिनके पर्सन ब्रेकअप करके गए थे, या मतलब ब्रेकअप जैसी सिचुएशन क्रिएट करके गए थे, तो फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइंस डे, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। शैडो देखिए, उनका शैडो सेल्फ जो है वो उनके सामने है अभी, मतलब हमें सभी में होता है एक डार्क साइड, जहाँ पर हमारा गुस्सा होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जैसे ईर्ष्या होती है ना, जेलसी होती है, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव साइड होती है, सभी के बीच में होती है, सभी के अंदर होती है। तो आपके पर्सन का भी ये शैडो साइड एक सामने आ रहा है उनके, और उनको अपने शैडो साइड्स को देखकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, ऐसे। तो खुद ही खुद को मिरर दिखाने का काम जो है वक्त उनको कर रहा है, मतलब वक्त ही उनको मिरर दिखा रहा है, ऐसा बोलो, या खुद ही खुद को वो मिरर दिखा रहे हैं, ये बात भी है। अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, अब चेंजेस आएगा उनके ओवरऑल लाइफ में, उनकी सोच में, उनके सोचने के तरीके में अब चेंजेस की एनर्जी रहेगी, क्योंकि लोगों की भी असलियत उनके सामने आ रही है। तो ये भी बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वक्त रहते उन्होंने सही डिसीजन अभी ले लेना चाहिए, अदरवाइज़ वो फिर से अटक जाएंगे कहीं ना कहीं पर। ये भी उनको अभी रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि उनको ये पता है कि अभी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया तो फिर वो अटक जाएंगे, कट हो जाएगा पूरे तरीके से, ये ब्रेकअप परमानेंट ब्रेकअप ना हो जाए, ठीक है। तो ये एक एनर्जी है, ये एक तरह से उनको डर भी है, ठीक है। तो उनको लगता है वक्त रहते फटाफट डिसीजन ले लेना चाहिए उन्होंने, क्योंकि नहीं तो फिर ये ब्रेकअप में तब्दील हो जाएगा कम्प्लीटली ये रिश्ता। अब देखिए उनका खुद का मन उनको खा रहा है अभी कि क्या गलती कर दी। अब उनको लग रहा है कि सही से डिसीजन ले लेना चाहिए था, ऐसे उनको लग रहा है, जो भी उन्होंने गलत डिसीजन लिया हो उनके लाइफ में आपको लेकर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस आ रहे हैं अभी, और बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं आपको लेकर, तो वो आपके तरफ एक पैशनेटली न्यू बिगनिंग के लिए एक एक्शन ले लें, ऐसा लग रहा है। ये देखिए पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, फिर से एक बार आपका साथ चाहेंगे वो आगे बढ़ने के लिए। सिचुएशन पहले से ऐसी क्रिएट होती चली जाएगी तब तक, फिर उसके बाद ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, तो पहले तो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट वाली एनर्जी में है वो, मतलब चल रहा है उनका मेंटल स्ट्रेस अभी भी है, पर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और आपका साथ चाहते हैं, ये इतने तकलीफ भरे टाइम में आपका ही साथ उनको सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। पेशेंस तो रखा है उन्होंने, पर अभी होगा नहीं उनसे पेशेंस रखना, जैसे जैसे 14 फेब आएगा, 14 नंबर भी आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है ऑन द वैलेंटाइंस डे वो बहुत पेशेंस के साथ बैलेंस करते हुए आपसे बात करेंगे, रीयूनियन चाहेंगे, ये बात भी है। वैलेंटाइंस के 2-3 दिन पहले से ये एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी आपके लिए। एक्सेलरेटेड मोशन, अब देखिए वो पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर रहे हैं आपके ऊपर, और कोई चीज़ें उनके दिल और दिमाग में नहीं है फ़िलहाल आपके अलावा, ठीक है। वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहेंगे, अगर नहीं हुई है, हो रखी है पहले से, तो आगे और ये रिश्ता ग्रो करना चाहते हैं वो। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, और स्पिरिचुअलिटी भी एक स्ट्रेंथ का ही काम करेगी उनके लिए। तो स्पिरिचुअल मतलब वो गॉड पे सब कुछ सरेंडर कर देंगे, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। और मेरे बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही हो बच्चों की, तो उसे इग्नोर ज़रूर कर देना। अभी हम और गाइडेंस देखेंगे आप दोनों के लिए। देखते हैं क्या आता है आपके लिए। डेजर्ट पैसेज, ओके। वाइज लीडर, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, ओके। तो देखिए यहाँ पर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली एक एनर्जी भी यहाँ पर है आपको, अभी जाकर मतलब, तो यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि यार मैं ये कहाँ आ गया हूँ, सब कुछ तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मतलब एक तरह से वीरानियत छाई हुई है, ऐसे आपको भी लगेगा, आपके पार्टनर को भी लग सकता है। लेकिन ये डिवाइन का प्लान है, ट्रस्ट करो,
कुछ तो बेहतरीन प्लान डिवाइन ने आपके लिए किया है। जो भी आपको अभी हार्ड टाइम लग रहा है ना, ये हार्ड टाइम इसीलिए आया है क्योंकि गुड टाइम आने का है अभी, ठीक है। और आप जैसा करोगे आपके पर्सन भी आपको ही फॉलो करेंगे, आपको मिरर करेंगे। तो आप पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, तो वो भी सोचेंगे, क्योंकि टैरो में भी वही एनर्जी थी। काफ़ी हद तक आप दोनों की एनर्जीज जो है एक दूसरे को मिरर हो रही है। तो आपकी एनर्जीज हैवी होगी तो आपको मिरर कर रहे हो वो, ये हो सकता है। अगर उनकी एनर्जीज वैसी है और आप मिरर कर रहे हो तो वो भी हो सकता है। तो अपने आप को बैलेंस करो आप, ठीक है। सक्सेस एक्सपांड्स इन योर लाइफ, गेट्स ऑफ ट्रायम्फ। देखिए सक्सेस मिलेगा आपको, इस रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगा। आप जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो उसमें भी सक्सेस मिलेगा। एक नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी। जो यहाँ परेशान थे वो देखिए यहाँ पर एनर्जी बदल चुकी है, ठीक है। अपने ऊपर वर्क करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, सब अच्छा ही होता है। फिर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर कैसे होगा। फिजिकल टच, ये देखिए आपके साथ बिताए हुए जो पल थे ना, आपके जो प्राइवेट कोजी से पल थे, वो भी आपके पर्सन को बहुत अच्छे से याद है और याद करते भी रहते हैं वो अक्सर। आपको भी कभी कभार याद आ ही जाता होगा, ठीक है। बहुत मिस कर रहे हैं आपको, आपसे फिर से मिलना चाहते हो सकता है ऑन द वैलेंटाइंस डे इस तरह से आकर आपको मिले, आप मिलने चले जाओ, दोनों में सुलह हो जाए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और ये पॉजिटिव एनर्जी आपके लाइफ में तभी वर्क करेगी जब आप भी इस लेवल पर अलाइन हो जाओगे अपने एनर्जीज़ के साथ, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जीज़ अपने लाइफ में बढ़ाने के लिए पहले खुद को नेगेटिविटी, खुद में से नेगेटिविटी साइड कर देना, ठीक है। सेल्फ लव में आइए। एक्शन स्पीक्स लाउडली, जो भी एक्शंस लोगे वो सही रहेगा। मतलब आप एक्शन कुछ करोगे, आप कुछ क्रिएटिविटी करोगे, कुछ कॉल करोगे खुद होके उनको, आप कुछ कर रहे हो, मतलब जैसे कि उनको बुला रहे हो कि मैंने ये प्लान किया है, चलो मेरे साथ, ऐसे, तो वो ज़्यादा आपके लिए वर्क करेगा, ठीक है। हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है ना, इसमें विश्वास करो। फिलहाल तो आपको बहुत ही गड़बड़ लग रहा होगा सब कुछ, लेकिन विश्वास करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा वक्त रहते। अपने ऊपर भरोसा करो, अपने इनर स्ट्रेंथ पर भरोसा करो, ठीक है। सेल्फ लव करो सबसे पहले तो। सेल्फ लव इसीलिए करने के लिए कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, सब लोग कहते हैं, वो इसीलिए कहते हैं आपको, क्योंकि आप सेल्फ लव में रहोगे, अपनी केयर करोगे, अपनी ग्रोथ करोगे, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जीज बढ़ेगी। तो ये बात है। फॉलो द साइंस, मिस्टिकल मैसेजेस। देखिए कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ हो सकती है, नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती है, कुछ और भी साइंस दिख सकते हैं, फेदर मिल सकते हैं, कुछ तो है, ठीक है। उनको फॉलो करो, आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा उसमें से, ठीक है। ये थोड़ा एक अलग स्पिरिचुअल मैसेज है, ट्विन फ्लेम्स के लिए हो सकता है, सभी के लिए हो सकता है अगर, ठीक है। इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। द जनरेटर, स्टेइंग ग्राउंडेड, आप थोड़ा सा ग्राउंडिंग कीजिए अपनी, ठीक है। बाहर घूम कर आइए, अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, आपकी एनर्जीज़ बहुत हाई रहने वाली है, ठीक है। एनिमल स्पिरिट्स, स्पिरिट एनिमल्स की तरफ से देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी, फ्रॉग, ठीक है। लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एम्ब्रेस चेंज, चेंजेस की एनर्जी है यहाँ पर, तो पास्ट की बातों को लेट गो कर दीजिए और अभी जो पॉजिटिविटी आ रही है आपके लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, उनको एम्ब्रेस कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। आपके हाथ में है सब कुछ, अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको, इस रिश्ते को एक बार आप सही कर सकते हो तो कर लीजिए, आपकी मर्जी है सब कुछ, ठीक है। गुड लक, यहाँ गुड लक का कार्ड है, लेडी बग। यू आर ए ब्राइट एनर्जी, लेट वरी गो एंड बी हैप्पी हियर एंड नाउ। देखिए आप एक बहुत ब्राइट और अच्छी पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे आने वाले टाइम में, ठीक है। और वैसे ही आप एक ब्राइट एनर्जी हो, पॉजिटिव एनर्जी हो, आप अपनी एनर्जी को समझो, उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। एनर्जीज़ का, पॉजिटिव एनर्जीज अगर बहुत बढ़ रही है आप में, आप बहुत अच्छा सोच पा रहे हो, अपने आप को बैलेंस रख पा रहे हो, तो रिस्पेक्ट करो उस एनर्जी का, उसे ख़राब मत करो किसी के बारे में सोच कर, या किसी ने दर्द दिया उसको और दिल और दिमाग पर चढ़ा कर, ऐसा ना करें, ठीक है। गुड लक आपके साथ बना हुआ रहेगा। और आपकी जो ये एनर्जी है कि आप बहुत पॉजिटिव हो, अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा आपके तरफ, ठीक है। अब प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके तरफ, आप अपने पावर में हो, तो आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ सकते हैं। फिर शमन, रेवन है यहाँ पर, ओके। यू आर द क्रिएटर एंड मैजिशियन, यूज़ योर गिफ्ट्स फॉर गुड, देयर इज़ पावर इन योर विजडम एंड वर्ड्स। देखिए आपके शब्दों में बहुत पावर है, आप उसको समझो ना समझो, आप उसको मानो ना मानो, लेकिन वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, और किस तरह से, किस तरीके से बात कर रहे हो, किस लहजे में बात कर रहे हो, सारी चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और आप हमेशा से देते हो, अभी भी देना है, और इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपको छोड़कर नहीं जा सकते कहीं, क्योंकि आपका हर तरह से जिस तरह से एक परफेक्ट पर्सन होना चाहिए ना लाइफ में, वो आप हो। प्योरिफिकेशन, आप देखिए यहाँ पर
ये प्यूरिफिकेशन का भी टाइम काफ़ी लोगों का रह सकता है, और उसके बाद में जो पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आप जो आपका ऑरा जो चमकेगा, ऑरा जो मजबूत हो जाएगा, तो उसके बाद में देखना प्यूरिफिकेशन क्लिनजिंग चल रही हो आपकी चक्रास की, ये भी हो सकता है। चक्रा ध्यान ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एडवेंचर्स, कुछ एडवेंचरस चीज़ें आपके दिमाग में आएगी इन दिनों कि पर्सन को कुछ गिफ्ट देना है, उसको मतलब सरप्राइजेस देने हैं, इस तरह का कुछ एडवेंचरस करो, मतलब जिसमें थोड़ा एडवेंचर भी हो। ठीक है, ट्रस्ट, विश्वास कीजिए, आने वाला टाइम सिर्फ आपका ही रहेगा। पॉजिटिव सोचिए, फ्लेक्सिबल रहिएगा, रिजिड बने ना रहे अपने थॉट्स में। प्रोटेक्शन, आप अपने आप को आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है गॉड की तरफ से, पॉजिटिव ज़रूर सोचिएगा। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है गॉड की तरफ से, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सक्सेस आ रहा है, जो भी करोगे उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा। तो आई होप एक्वेरियस आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।